साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल धर्मेंद्र पालरिया पर। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं, अर्थात आने वाले विधानसभा चुनाव में जितने भी डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे उन सब का हम आपको परिचय करा रहे हैं वन बाय वन, ताकि पोलिंग पार्टी को सारा काम आसानी से हो सके। तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है ये हमारा टेस्ट वोट का एक पेपर, यानी आपको हमने ट्रेनिंग बताया था कि डिक्लेरेशन अंडर रूल 49 MA ये वो प्रपत्र है जो टेस्ट वोट, यदि कोई व्यक्ति वीवीपैट के बारे में ये कहता है कि मैंने अमुक व्यक्ति को वोट दिया है तो उसमें कोई प्रोविजन है और वो अमुक व्यक्ति को जा रहा है तो उसे आप पढ़ के सुना देंगे, इसमें कुछ सजा का प्रावधान है। तो टेस्ट वोट दिलाने से पहले आपको ये सारी एंट्री करके और उसके संबंध में घोषणा लेकर फिर आपको ये कंसेंट लिफाफे में जाएगा तो आपको भरना है। तो ये प्रपत्र है, आप एंट्री पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए आपको ये वीडियो बनाएंगे दूसरा जिसमें आपको भर के बताएंगे हम लोग। पहले सिर्फ परिचय करा रहे कितने डॉक्यूमेंट किस तरह के काम आने वाले हैं। तो ये था टेस्ट वोट के संबंध में प्रपत्र। ये है प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कोई हमारा 12 जिले में 12 विधानसभा है तो यहाँ लिख देंगे 195 क्रमांक है उसका। जैसे आप सभी को पता है कि राजस्थान में 200 विधानसभा है तो कोई इनका उसका क्रमांक है, तो 195 के लिए निर्वाचन। और यहाँ जो चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति अभ्यर्थी या उसका जो निर्वाचन एजेंट है वो नाम, ऐसे कुछ करके हम भर के आपको अलग दिखाएंगे। बाकी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति काम आने वाला है, कुछ डेमो हमने आपके लिए इश्यू कराए हैं। ये नेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट है चैलेंज फीस, यानी किसी वोटर को कोई एजेंट चैलेंज करता है जिसको हम चुनौती वोट बोलते हैं तो उसके लिए एक 2 रुपए की रसीद कटती है। इसमें ये कई सारी वैसे हैं पर ये हमने डेमो इश्यू कराई है तो हम आपको ऐसे दिखा रहे कि ऐसी एक रसीद भरी जाएगी। तो 2 रुपए की रसीद कटती ये है चैलेंज वोट के बारे में काम आने वाली चैलेंज फीस की एक रसीद पुस्तिका। अब ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ रहा है ये आपके सामने उन मतदाताओं की सूची जिनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की है। सारी पूर्ति मैंने जैसे आपको बताया ऐसा कि यहाँ लिखेंगे आप 195 निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा के लिए, और यहाँ लिखा हुआ है निर्वाचन मतदान की संख्या, यानी आप जहाँ गए हैं बूथ का क्रमांक और उसका नाम, जहाँ भी बूथ एस्टेब्लिश उसका नाम, उसकी कोई संख्या भी होती है आपको इतना सा पूर्ति करना है सिर्फ। आगे जो कॉलम की पूर्ति हम आपको दूसरी वीडियो में करके बताएंगे वन बाय वन। तो ये उन वोटर के बारे में जो लेस देन आपको लगता है 18 होता तो 18 का है उसका नाम वोटिंग लिस्ट में होता है, पर इसका एक प्रपत्र आएगा मैं आपको भर के बताएंगे आगे, उसके एक एग्जैक्ट सूचना बनती है। ये जो आपके सामने है ये है नेत्रहीन अथवा अशक्त या निःशक्त निर्वाचक के साथी की घोषणा। आप यूँ समझे कि किसी वोटर को कोई असिस्ट करने आता है व्यक्ति तो साथी की एक घोषणा का प्रपत्र भरवाया जाता है। तो एक सीधी सी बात है, यहाँ आप लिख देंगे वही मैं जो बोल रहा था आपको, विधानसभा का क्रमांक, विधानसभा का नाम और विधानसभा राजस्थान, ऐसे करके और एंट्री में आपको अलग प्रपत्र में भर के बताएंगे। ये जो मैंने आपको कहा था कि वो निरक्षर अंधे शीतलांग मतदाताओं की सूची, तो ऐसे ये जो मैटर है इसमें उसका एक सूची बनती है पूरी, ये उस संबंध का डॉक्यूमेंट है। ये जो मैं बात करता हूँ निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप, ऐसे प्रारूप भरा जाता है। ऐसे दिन में कई सारे केस आते हैं ना, तो फिर आपको आयु के संबंध में घोषणा लिए उनका आपको इसमें एग्जाई करना है और इसमें प्रति उससे घोषणा करवानी। ये दोनों जैसे डॉक्यूमेंट है, हालांकि लिफाफे इनके अलग अलग हो सकते हैं दोनों के। आइए हम बात करते हैं, एक डॉक्यूमेंट है हमारे सामने मतदान अभिकर्ताओं की संचलन सीट, यानी जो पोलिंग एजेंट आप बिठाते हैं वहाँ उनके बारे में एक सीट है, इनको डिटेल में करके अलग से बताएंगे, अलग वीडियो मिलेगा हमारा आपको यूट्यूब चैनल पे। बाकी उनको जैसे वो आ रहे हैं किसका कौन बैठा है क्या है, किस समय आया किस समय गया आदि, उनकी एक सीट बनती है, इसका नाम है पोलिंग एजेंट की एक संचलन सीट, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का काम आएगा हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है लिखित मतों का लेखा, यानी प्रारूप 17 या 17C भी बोलते हैं इसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हो सके 10-12 संख्या में ये भरा जाए। तो इसको हम एक एक करके, अभी तो अब वीडियो लंबा हो जाएगा पर इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ वही लिख देना आपको 195 और निर्वाचन क्षेत्र से आप यहाँ लिख सकते हैं विधानसभा राजस्थान, तो राजस्थान लिख सकते हैं आप यहाँ विधानसभा पर टिक कर देंगे, और सारी बातें हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारा है प्रारूप 17 जिसको बोलते हैं हम लोग मतपत्र लेखा, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको एक एजेंट को भी देना पड़ता है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको आप अपनी भाषा में पीओ डायरी या पीठासीन अधिकारी की डायरी बोलते हैं आप लोग, तो वो भी हमारे पास अलग से आएगा। तो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है, पीओ डायरी तो एक अलग डॉक्यूमेंट है पूरा, वो हम आपको अलग अलग बताएंगे। ये एक कुछ सर्टिफिकेट है जो 5 की संख्या में भरे जाएंगे, यानी मॉक पोल का सर्टिफिकेट भाग 1, इसका एक पार्ट और है भाग 2, जो मॉक पोल मतदान के दौरान मतदान की समाप्ति के पश्चात भरा जाना है, इसका एक 5 ऐसे सर्टिफिकेट भरना है जिसका एक पार्ट 2 है। एक मतदान समाप्ति पर आपने सी का क्लोज बटन दबाया कि नहीं दबाया,
दबाना है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट भरा जाना है। यानी तीनों एक अलग लिफाफे में जाएंगे, ऐसा आपने ट्रेनिंग बताया था आपको। और मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा यदि कोई मशीन बदली गई हो, तो ऐसी सूचना आपको इसमें भरनी है, यानी कोई ईवीएम वीवीपैट बदला गया है तो। और मतदान के दौरान यानी एक्चुअल पोलिंग के दौरान आपसे कोई मशीन बदली गई है तो उसके संबंध में ये वाला भरा जाना है। तो एक तरह के 5 सर्टिफिकेट है ये पीआर द्वारा भरे जाने हैं। ये भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 ऐसे करके, यानी पार्ट 1, 2, 3, 5 तक है। इनको अच्छे से आप देख लेना। ये पीओ डायरी के अलग है, उससे अलग चीज है ये। अब बात करते हैं अभ्याक्षित मतों की सूची। इसका मतलब हुआ कि चैलेंज वोट का मैटर कितना आया। यहाँ अभ्याक्षित से मतलब है चैलेंज वोट, चुनौती वोट। तो उसके संबंध में एक पूरा एग्जाइट सूची बननी है, तो ये उस टाइप का परफॉर्मा है। अब ये देखते हैं आप निविदत मत। आपने टेंडर वोट डले हैं यदि आप जो जानते हैं, जिसको निविदत मत या टेंडर वोट बोलते हैं, प्रारूप 17 ख है। आपको जैसे मैंने बताया था इनकी एंट्री 17 क रजिस्टर में नहीं होती। फिर आप इंपॉर्टेंट तरीके से सुनेंगे क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखिए। वीडियो भले लंबा हो पर आपको पूरी जानकारी क्लास में मिलने वाली है। तो टेंडर वोट जो डलेंगे उनकी एक सूची बनती है ऐसे करके, तो उसका एक परफॉर्मा ही है। पर इसमें खास बात यह है कि टेंडर वोट को मशीन में भी नहीं डालना, एक छपे हुए मतपत्र होते हैं और इनकी एंट्री PO2 17 क में भी नहीं करता। इनको PRO इनको अपने स्तर पे निपटाता है इन मामलों को। अब बात करते हैं ये घोषणा। पीठासीन अधिकारी मतदान आरंभ होने से पूर्व में घोषणा करता है, उसका एक ये मकपोल के पश्चात भरा जाना है कि आइए हमने मतदान आरंभ होने की घोषणा करता है। तो ये वो वाला सर्टिफिकेट है, इसके पीछे भी है कुछ पार्ट। तो ये आपको करना है, एक लिफाफा होता है इसका संबंधित। एक इसी के साथ एक पार्ट है मतदान के अंत में घोषणा। देख ले आप लोग, इसमें कुछ बातें भर देंगे आप लोग, साइन होंगे पीठासीन अधिकारी के, कौन कौन पोलिंग एजेंट थे वहाँ। तो ये एक पार्ट है जो हमने आपके लिए डेमो इश्यू कराया है, ये मतदान के अंत में घोषणा करने का है। आइए आगे जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब मैं जो बात कर रहा था पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसको आप PO डायरी बोलते हैं। इसमें पूरा जिस्ट एक समरी आ जाता है पूरे चुनाव का। जैसे कई सारे कॉलम है, सारे डॉक्यूमेंट एक कॉलम हम भरेंगे तो एक बहुत लंबा पड़ जाएगा, पर मैं आपको कॉलम दिखा सकता हूँ। जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम आप लिख दो स्पष्ट अक्षरों में, किस दिनांक को मतदान हुआ, मतदान केंद्र की संख्या क्या है, और कौन से भवन में था, निजी में था या कोई अस्थायी संरचना थी। ऐसे पूरा एक समरी है पूरा। पेपर सील की संख्या, कंटोनेंट की संख्या, उनका कितना। जैसे मैं एक चीज भर देता हूँ, प्रयुक्त कंटोनेंट की संख्या यानी कितनी काम आई, तो उसकी संख्या लिखनी है। उसकी एक आई तो एक, उसकी क्रम संख्या क्या थी। बैलेटिंग यूनिट की संख्या एक, उसकी क्रम संख्या क्या थी, पीछे स्टिकर पर लिखा होता है क्रम संख्या लिखनी है। यहाँ पेपर सील का लेखा देना है। तो मेरे ख्याल से ये आपके जो पिंक पेपर सील काम आती है, जो आप काले लिफाफे को पर्चियाँ रख के भरते हो, उसके बारे में आपको ये करना है। यानी कितनी यूज हुई, उनकी क्रम संख्या क्या थी। इस विशेष टैग जो आप लगाते हो अंदर रिजल्ट सेक्शन में, स्पेशल टैग जो आप बोलते हो अपनी भाषा में, उसके बारे में जिक्र में करके बता दूं आपको एक बार मोटा मोटा कि कितने तो आपको मिले, और उनकी क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक थी, और प्रयुक्त कौन संख्या का आप उसमें से काम लिया। तो ये आपको संख्या और उसकी क्रम संख्या क्या थी, ये स्पेशल टैग के बारे में आपको है। तो ऐसे आपको कई सारे कॉलम मिलेंगे। इसका पीछे का एक पार्ट है, फिर ये उसका एक पार्ट और है, PO डायरी है पूरी, और ये भी एक उसका एक पार्ट है। 27 कॉलम तक समथिंग है, जो आपको पढ़ोगे तो हिंदी में छपा हुआ आसानी से। आप PO डायरी, ये काउंट नंबर 1 पे जमा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक पूरा। यानी एक बड़े रंग के लिफाफे में काउंट नंबर 1 पे जानी, ये PO डायरी आप देख लो अच्छे से। भरना हम आपसे सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो। ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इज इन एब्सेंटी शिफ्टेड डेड लिस्ट। इसका मतलब हुआ कि मतदाता सूची जो है हमारी, उसकी SD सूची में से कोई वोटर आया है, उसने वोट दिया है। ASD सूची आप समझ गए होंगे, उसके संबंध में एक घोषणा भरानी है PRO को, और इन्वेस्टिगेट करके फिर उसे वोट डलवा ले जाता है। तो ये उसके संबंध में ऐसा कोई तो घोषणा आई है तो नहीं, तो नील नील जो नहीं है वो नील आया है, तो उसके संबंध में भर करके मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। इसमें जो चीजें आई बाय डिक्लेयर दैट फ्रॉम दैट द सेम पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द सीरियल नंबर, यानी कितने क्रमांक पे, पार्ट नंबर, भाग संख्या कौन से पे था, तो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल वर्तमान मतदाता सूची में ऑफ द कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की थी, ये सारी बातें। सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ऑफ द इलेक्टर, उस निर्वाचक, इलेक्टर का मतलब निर्वाचक के यहाँ साइन या थंब इंप्रेशन आपको ले लेना है, उसका नाम लिख देना है। सर्टिफाई दैट द अबाउट डिक्लेरेशन वाज मेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द इलेक्टर अबव एंड बिफोर मी, और यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर पिटिशन साइन कर देगा, नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन का क्रमांक और उसका नाम लिख देगा, या डेट डाल देगा, जो भी चुनाव 25 तारीख होने जा रहे हैं राजस्थान में खास करके। तो ये SD सूची का मैटर था, अंग्रेजी में था, मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ के बता दिया। ये एक थाना अधिकारी को कोई सा मैटर होता है दिन में चैलेंज वोट के संबंध में, कोई और टेस्ट वोट के प्रोविजन में, जैसे आपको 2-3 मिल सकते हैं, 4 की संख्या में बैग में जो भी मिलेंगे। बाकी थाना अधिकारी को शिकायती पर लिखा जाना, उसके संबंध में हिंदी में ही आप पढ़ के आसानी से भर सकते हैं। कोई केस नहीं हुआ तो नील भर दें।
ये एक सिंपल सी बात है, एंट्री पास। जो हमारे वो पोलिंग स्टेशन का नाम, नंबर, कैंडिडेट, पोलिंग एजेंट का नाम, वो बाहर आ जाते हैं तो उनको एक एंट्री पास जारी करता है पीआरओ। ये एंट्री पास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। चेक मीमो फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्या क्या सामान चेक में पढ़ दो? ऑब्टेनिंग एंड कीपिंग इन पोजीशन ऑल रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर, रिमार्क्स वेदर ऑब्टेन्ड एंड केप्ट। तो ये चेक मेमो है, जो इसको सामग्री का मतलब चेक करने का एक मैटर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के संबंध में। ये तो इसको पूरा का पूरा 20-22 डॉक्यूमेंट है। तो ये एक सामग्री लेने के चेक लिस्ट कर सकते हैं आप इसे। एक निरीक्षण प्रपत्र। देखो कौन सा अधिकारी दिन भर में जोनल सेक्टर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट का नाम कौन आए, किस समय बूथ पे आए, कोई संक्षिप्त कोई घटना का विवरण, तो निरीक्षण में वहां तक जिस समय वो आए थे कितने वोट डले थे, निरीक्षण के समय तक उनका परसेंटेज कितना था, कोई टिप्पणी हो तो अधिकारी का हस्ताक्षर करवा लो इसमें। और लास्ट में दिन भर ये सर मेंटेन हो गया है निरीक्षण प्रपत्र। इसको आप इंस्पेक्शन परफॉर्मा बोल सकते हैं। तो ये था। अब लास्ट में बताते हैं आपको, एक एनेक्चर 22 है, फॉर्म M21 रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न इलेक्शन रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल आफ्टर पोल। यानी आप जब सामान जमा कराओगे काउंटर पे तो इसमें इसमें सारा जिक्र है। तो वो एक लिखा हुआ है यहाँ, टू बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट में होगा ऐसे करके, तो वो टिक टिक कर लेंगे। जो आप सामान लेके आए तो आपको एक इश्यू करके डिटेल्स करके आपको दे देंगे। तो एक डबल में होगा ये प्रिंटेड। और यहाँ तक आप सारे डॉक्यूमेंट को आसानी से करते हैं। तो एक पूरे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप भरना सीख सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने आपको सिर्फ परिचय कराया। इट्स ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर टू बी यूज्ड इन इलेक्शन। तो स्वागत है आप सभी का, वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो आपको और मिलेगा, हाउ टू फिल द परफॉर्मा, कैसे भरे जाते हैं सब एक एक करके हम आपको भरना सिखाएंगे। सो दैट आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।